शिवानी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक घटती है तो दूसरी आके तैयार हो जाती है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसे कौन से लोग शिवानी के पीछे बैठे हैं जो आस्तीन का सांप बनकर उसे धोखा दे रहे हैं? शिवानी को बहुत बड़ा धोखा मिल रहा है और बार बार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो भाई, शिवानी की जिंदगी में ये जो चल रही है ना, ये कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और कहाँ उलझ गई है कि ये सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। एक पे एक धोखे मिले जा रहे हैं। कभी उसे टूबी देती है तो कभी सीमा देती है तो कभी गुटका भौजी देती है। और इसके बाद अब इसके मैनेजर यानी अभिषेक ने भी किया है धोखा शिवानी के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा फ्रेंड्स। जितना टाइम और डाटा खर्च आप और वीडियो देखने में करते हैं, अगर उतने में आप एक छोटा सा लाइक कर देंगे ना, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि हम चैनल वालों को बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। ये जो रिएक्शन हम देते हैं, इस पर हम पॉइंट चुनते हैं, इससे थोड़ा सा हम लोग को एक बढ़ावा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो बनाने के लिए हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है। बस यही छोटी सी बात है कि हम लोग के लिए ये कमेंट्स करना आप लोग का, और आप लोग का लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कितना कीमती है। क्योंकि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, घर के सारे काम निपटा करके जो आप लोगों के आराम करने का टाइम होता ना, उस टाइम में हम आराम ना करके ये वीडियो हम बनाते हैं, चुनते हैं वीडियो टॉपिक चुनते हैं, उस पर हम पॉइंट चुनते हैं और उसके बाद फिर हम ये बोलना चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को सार्थक बनाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आप इसे लाइक कर दीजिए और हो सके तो कमेंट कर दिया कीजिए। नए हैं चैनल पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि अभिषेक ने सबके धोखे तो पूरे हो गए, लेकिन अब अभिषेक जो उसका मैनेजर है, उसने शिवानी के साथ क्या धोखा किया और कितना बड़ा धोखा किया है। पहले लगता था कि ये जो ईमा सीमा टूबी सुबी गुटका भौजी जो भी है, बड़ी सीधी सादी गांव की औरतें हैं, बेचारी अनपढ़ हैं। थोड़ा सा अगर इनको चैनल बना दिया जाएगा तो थोड़ा कमाने का धंधा हो जाएगा और फिर इनके घर भी आसानी से चल सकेंगे। जो कि इनके पैसे की किल्लत है, खाने की किल्लत है और कहीं से दवा कराने तक के इनके पास पैसे नहीं होते थे। तो शिवानी ने इन सबको पाला पोसा, है ना, तैयार किया। एक जैसे सांप को दूध पिलाते, लेकिन सांप तो सांप ही होता है ना, वो अपना जो उसका प्रैक्टिक नेचर है ना, वो कहीं से जाएगा नहीं। जो उसको भगवान की तरफ से नेचर मिला वो तो ढसेगा ढसेगा, वो नहीं जानेगा कि किसने दूध पिलाया और किसने नहीं पिलाया। सेम ऐसे ही इसके आसपास के लोग भी हैं। शिवानी ने कितनी अच्छाई दिखाई, अपने गांव की हरियाली दिखाई, हर नेचुरल चीज़ें जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो दिखाया और मतलब सबको चैनल बनाया, सब चैनल में काम कैसे करना ये सब सिखाया। सब कुछ बना करके तैयार करके जब दे दिया तो भाई असलियत इन लोग की आ गई सामने। जो इनके चेहरे पे मुखौटे लगे थे वो सारे निकल के आ गए बाहर। अब ये जो कितनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, जैसे मैंने कल के वीडियो में ही बताया था, शिवानी के वीडियो को जो मैंने बनाया था उसमें आप अगर देखा होगा आप लोगों ने, मैंने इतना गंदा गंदा गाली दे रही है और कास्ट को लेके बातें कर रही। भाई संभल के रहो, तुम्हें अनपढ़ लोगों पता नहीं है, बस चैनल पे काम करना आ गया। शिवानी ने रूल्स नहीं बताए शायद, तो क्यों बताएगी। जो है ना बिल्ली, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया था लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया था। तो अपना हुनर, आज का जमाना, आज की दुनिया इतनी चालाक हो गई है ना, सब कुछ बताइए लेकिन आखिरी पत्ता जरूर अपने पास रखिए, ताकि गुरु जो है वो गुड़ ना बने, वो चीनी ही बने। क्योंकि जमाना इसका है ना कि गुरु गुड़ रह जाते, चेला चीनी बन जाता है। इसलिए आखिरी पत्ता जो होता है अपने पास ही रखनी चाहिए। कभी किसी को इतना ज्ञान मत दीजिए कि वो ज्ञान हमारे लिए ही कष्ट का कारण बन जाए। तो ऐसा ही शिवानी के साथ हुआ। शिवानी के साथ धोखे पे धोखे होते जा रहे हैं। और शिवानी चाहती तो इस कंट्रोवर्सी को इतना लंबा खींच लेती ना, और इस पर कंटेंट, बहुत बढ़िया कंटेंट इसके पास रहता।
लेकिन नहीं, वो ऐसी लड़की है ही नहीं। क्या शिवानी को लोगों ने नहीं बुरा कहा? बहुत बुरा कहा। शिवानी ने इसी चैनल के पीछे कितनी मार खाई, अपनी मम्मी से कितनी चप्पलों की मार खाई। उसकी मम्मी चप्पल चप्पल उसको मारती थी कि ये वीडियो कैमरे पे वीडियो बनाती है, ये करती। मतलब गांव वालों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आज उसका गांव, उसका डिस्ट्रिक्ट उसी के नाम से जाना जाता है। कितना नाम किया। वो बिग बॉस में पूरे टाइम नहीं रह पाई तो क्या हुआ, गई तो कम से कम इतने 140 करोड़ की आबादी में कम से कम उसे भी चुना गया। पूरे देश ने जाना कि उत्तर प्रदेश में औरैया डिस्ट्रिक्ट है, औरैया का अरियारी गांव है, जहाँ पे एक लड़की रहती है और वो ऐसी है। नहीं तो वैसे तो गांव का नाम सुन के ये शहर वाले ना बड़ा मुंह चार कोने का बनाएंगे, ये गांव में क्या है, गांव में कुछ तो ऐसा नहीं। भाई गांव में सब कुछ है, जो आपके पास नहीं है ना वो गांव में है। हरियाली ही हरियाली। और इस समय तो इतनी हरियाली है, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आपको सरसों के खेत। तो जी हाँ, ये जो लिया है मैंने नज़ारा अपने कैमरे से लिया, मतलब अपने ये जो मेरा फ़ोन है ना, मैंने इससे लिया। ये मेरे खेत है और मेरे खेत का ही पूरा बैकग्राउंड है। बीच में जो पेड़ दिख रहे हैं और सबसे लास्ट में जो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है नदी। लास्ट में नदी। कभी मैं नदी की भी फ़ोटो लाऊंगी तो कभी गई मैं तो लेकर आऊँगी। हालांकि मैं गांव में नहीं रहती हूँ, मैं तो टाउनशिप में रहती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी गांव जब जाती हूँ अपने फैमिली के साथ, जब मुझे फुर्सत होती है तो मैं ज़रूर लेके आती थी। ये मेरे खुद के खेत है और सारी सरसों की ये जो दिख रहे हैं पेड़, ये सरसों, इस समय सरसों खेत में है, गेहूं है, सरसों है। तो बहुत अच्छा लगता है। हरियाली गांव में नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, शहरों में तो कहीं दूर दूर देखने को नहीं मिलती। तो सारी जो खूबी है ना गांव में है। गांव में बहुत टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। हाँ, थोड़ी शिक्षा की कमी है, पुराने लोग नहीं शिक्षित हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन हमारी है वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रही। यहाँ पे बहुत से मॉन्टेसरी स्कूल भी हैं और इंग्लिश मीडियम भी है और केंद्रीय विद्यालय भी है, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बहुत अच्छी शिक्षा चल रही है। अब लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूलों में और बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी गांव की मानसिकता नहीं हो गई, सड़कें हो गई। सड़कों को होने की वजह से ना गांव बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं। तो ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वैसे ही देखिए शिवानी भी, शिवानी की पहले की वीडियो देखिए और आज का उसका लुक देखिए, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। तो लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते, जैसे जैसे प्रगति होती जाती है आपकी लाइफ में, वैसे वैसे आपका भी लुक बदलता जाता है, आपका स्टैंडर्ड बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, वो कुएं के मेढक बन के रहना चाहते हैं, वो बदलना नहीं चाहते। वो बड़े तो हो जाते, पैसा तो आने लगता है, लेकिन तमीज़ कहाँ से लाएंगे, कल्चर कहाँ से लाएंगे ना, वो संस्कार कहाँ से लाएंगे। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों का भी है, जी डूबी टूबी गुटखा भौची है, इतनी गंदी गंदी बातें शिवानी को कह रही, लेकिन मतलब कुछ भी। और कमेंट वाले बताइए, आपके कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो बता रहे हैं फेक आईडी वाले, भाई निकालो ना फेक आईडी, कौन है, हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ फेक आईडी किसकी है फेक आईडी, पता करो, पता करके बताओ, या लगाओ तुम फेक आईडी वहाँ पे कि किसने तुम्हें फेक आईडी से गाली दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई गंदा कमेंट करेगा तो तुम उसको बराबर आके यहाँ पे गाली गलौज करोगी। ये तो बिल्कुल भी जो यूट्यूब की गाइडलाइन है उसके बिल्कुल खिलाफ है। अगर किसी ने रिपोर्ट मारी या रिपोर्ट मारना शुरू कर दिया तो भाई इनका चैनल तो चला गया। फिर तो ये हाय तौबा करेंगी कि भाई शिवानी ने मेरा चैनल उड़वा दिया, शिवानी ने धोखेबाजी की, शिवानी ने धोखे करके मुझसे चैनल उड़वा दिया। तब ये उसका सारा ब्लेम लगाएंगी शिवानी के ऊपर। और ये जो टूबी है ना, इसके पति जो काले हैं, इसकी जो बहन है कीमा, इसके पति काले हैं और इसका जो वो हुआ था, मिसकैरेज हुआ था, उसका भी पैसा शिवानी ने दिया था। और ये टूबी जो है ना, ये आज बहुत कमाने लगी है, तो इसको बहुत आ गए हैं कि ये ऑडियंस को चप्पल से मारेगी। अरे तुम चप्पल से मारोगी, किसके बदौलत तुम चल रही हो, किसकी वजह से तुम चल रही हो, ये तो सोचो, ये सोच रही हो। सब तो अकल तुमने शिवानी से ले ली, थोड़ी सी संस्कार भी ले ली होती, थोड़े से तमीज़ भी सीख ली होती। ये तो तमीज़ नहीं है कि यूट्यूब पे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं बात करनी है। न शक्ल न सूरत, और सीरत भी नहीं अच्छी, सूरत और शक्ल भी नहीं अच्छी तो सीरत भी नहीं अच्छी, बस मुंह खोला और गाली गलौज। ये गाली सुनने के लिए तुम्हारा चैनल कोई सब्सक्राइब करेगा?
इतना पागल है? शिवानी की बदौलत तुम्हें लोग जानते हैं और शिवानी की ही ऑडियंस तुम्हें देखती है। यही तुम्हारा हाल रहा ना, यही तुम्हारा हाल रहा तो सब अनसब्सक्राइब करके भाग जाएंगे। ऑडियंस को तुम गाली देती हो, ऑडियंस को तुम चप्पल मारोगी, तुम्हारी औकात है? ऑडियंस जिस दिन ऑडियंस ने तुमसे बदला लेने की सोच ली ना, उस दिन 0 व्यूज आएंगे, 0। और अपने माथे को ना अपना बाल पकड़ पकड़ के रोगी पागलों की तरह। तो थोड़ी सी शिवानी से तमीज़ और तहजीब भी सीख ली होती कि यूट्यूब पे काम कैसे करते हैं। सब कुछ तो सीख लिया, लेकिन कैसे करोगी? भेड़िया कभी बन सकता है शेर? नहीं बन सकता। तो वही हाल तुम लोग का भी है। असली चेहरा तो अब आया है, असलियत तो अब आई है कि जो डरी सी, सहमी सी, सीधी सी दिखती थी ना, अब पता लग रहा है लोगों को कि हाँ, क्या शिवानी, तुम शिवानी को पाओगी? शिवानी ने कभी गाली गलौज किया है? कभी शिवानी ने कहा? जरा पुराने वीडियो भी उठा के उसके देख लो, कभी भी शिवानी ने अपनी ऑडियंस से गाली गलौज नहीं की। हमेशा हंस के बात किए। जब भी किसी की मदद भी करती है मुंह पे कहती है, चाहे कुछ भी कहे मुंह पे कहती है, लेकिन हाँ, उसके बातों में गाली नहीं रहती। तो कुछ तो सीख लिया होता उससे। तो फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।